दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट सुधीर सिन्हा। आज के रूबरू कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में है एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी प्रतिभा के बल पर छोटा पर्दा हो या बड़ा पर्दा अपनी अलग से पहचान बनाई है। जी हां, संगम नगरी प्रयागराज से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे ख़ास मेहमान हैं सुधीर राज जी। राज साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करें, इसके पहले दर्शक आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। क्या है पारिवारिक पृष्ठभूमि, हमारे दर्शकों को बताएं। सुधीर जी, ये मेरा सौभाग्य है कि हम और आप एक ही नाम राशि के हैं। हाँ, अरे वाह। आवाज़ रूबरू भी है। रूबरू में हम लोग हाथ रूबरू हैं। और चलिए, बहुत अच्छा लगा हमें। और कई फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो एक मध्यम श्रेणी परिवार से रहा। जी 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 जी। हमारे पापा हैवी वेट लिफ्टर थे, रेलवे में सर्विस करते थे। जी, जी। हम 3 भाई 2 बहन थे और परिवार अच्छा चल रहा था। पढ़ते थे, लिखते थे, सारी चीज़। इलाहाबाद से ही मैंने यहीं से ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद फिर मुंबई निकला। और मुंबई जाने का जो सबसे बड़ा श्रेय था, जी जी जी। जैसे आप हमसे पूछते हैं कि आपके गॉडफादर कौन हैं, अभी पूछता मैं आपसे, तो ज़रूर हमारे पूछता। जो गॉडफादर हैं तो श्री NB मंट्रोज हैं, अच्छा, जो गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं। जी 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 जी। और उनका सम्मान मैं कल भी करता था, आज भी करता हूँ। उन्हीं की अच्छी देन है जो मैं इंडस्ट्री में चल रहा हूँ। अच्छी बात है। ये चीज़ें रही हैं। शिक्षा दीक्षा तो आपकी प्रयागराज में हुई। यस यस। और सुना है कि रंगमंच से भी आपका गहरा जी लगाव जी, रहा है। रंगमंच से मैं जुड़ा था। इलाहाबाद से तो मैंने एक आध दो किए थे, लेकिन मैंने कलकत्ता रंगमंच से काफ़ी काम किया था। अच्छा अच्छा। और कलकत्ता रंगमंच से करते करते ही मुझे एक फिल्म मिली थी पाप की गंगा। अच्छा। जो इसके डायरेक्टर थे मिस्टर वाल्मीकि जी, तो उन्होंने मुझे AD के रूप में लिया। थोड़ा सा काम देखा, ठीक गई। और एक महिला प्रधान फिल्म थी। अच्छा, महिला प्रधान फिल्म थी पाप की गंगा। टाइटल से भी लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, अच्छी थी फिल्म। रिलीज़ हुई, औसत चली गई। फिर वहीं पर मुझे मिली ये है कलकत्ता बाबू। अच्छा। इसके जो डायरेक्टर थे मिस्टर SZ हमजा। अच्छा अच्छा। SZ हमजा भी अच्छे थे, मुंबई से थे, कलकत्ता में रहते थे। तो इनकी फिल्म में कर रहा था, लेकिन काफ़ी बुजुर्ग थे बेचारे वो। अच्छा अच्छा। वो शूट के समय गर्मी काफ़ी थी तो वो बेहोश हो गए थे ओह। और सीन चल रहा था। तो ये हुआ कि भाई कट करके उनको पहले उनका इलाज हाँ, कराया गया। तो बाद में फिर उन्होंने कहा कि जो इनके प्रोड्यूसर थे मिस्टर साहू जी, तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा करो कि कुछ दिन के लिए फिल्म को ब्रेक करते हैं, आगे देखते हैं। आपने बताया कि बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर आपकी पहली फिल्म थी पाप की यस गंगा, है ना? यस। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। तो क्या माना जाए, भाभी जी का भी हाथ इसमें कितना है? आपकी गॉडफादर तो मंट्रोज सर रही हैं, इसमें लेकिन भाभी क्या का कितना कहूँ? हाथ है? मेरी ज़िंदगी का जो सफ़र था बड़ा हादसों का था। ओहो, अच्छा बहुत से अच्छा। हादसे रहे हमारे साथ में। और ज़िंदगी के यानी इस सफ़र में इंडस्ट्री को से मैं 16 साल दूर हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ पारिवारिक चीज़ें ऐसी रही। पापा के ऑफ होने के बाद में ग्रैंडफादर की देखभाल मेरे ऊपर रही है। सारी जिम्मेदारियाँ। जी जी जी। बहनों की शादी, अपनी शादी, भाई की शादी। मैं करीब इंडस्ट्री से 15 साल दूर था। अच्छा, इन सब जिम्मेदारियों को निभाते थे बिल्कुल आप। बिल्कुल बिल्कुल। वो दौर मेरा बड़ा दुखदाई था। अच्छा अच्छा। फिर दादा और दादी हमारे ऑफ हुए और उसके बाद वो थोड़ा फ्री हो पाया। फिर मैं मुंबई निकला। मुंबई निकलने के बाद ये है कि फिर दोबारा शुरुआत की मैंने, तो देखा इंडस्ट्री काफ़ी बदल चुकी थी 15-16 सालों में। तो संघर्ष करते करते ये हुआ कि अपना होम प्रोडक्शन था, अपने होम प्रोडक्शन से कुछ काम किया मतलब काफ़ी मुश्किल होता है दोबारा से इस्टेब्लिश होना। जी जी, बहुत कठिन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लंबे अंतराल तक दूर रहे। ये भी हमने जहाँ तक पता किया है कि बतौर सहायक निर्देशक ये है कोलकाता बाबू। क्या है ये? कोलकाता बाबू, आपने कोलकाता में एक चीज़ देखा होगा कि वहाँ पर अगर आज कोई चीज़ खराब लगती है, जो मर्द को मर्द ढोता है। हाँ, वो जो तांगा होता है। हाँ, तांगा। आज भी वो प्रथा चल रही है। आज भी वो प्रथा है, लेकिन ये प्रथा है, लेकिन ये मुझे नहीं अच्छा लगा ये चीज़। बंद करना चाहिए।
आदमी को आदमी को ढो रहा है, जानवर की तरह खींचता है, जानवर तक खींचता है। तो ये चीज़ अच्छा, इसको आपने ध्यान में लाके उतारा आपने। इसी पे जो राइटर थे तो इसी को जो है बेस बना करके ये कलकत्ता बाबू शुरू की थी। आपकी फिल्म जय बोल और देशी दामाद, इसके निर्माता सुरेश पटेल जी थे, और जहाँ तक मुझे बताया कि इसको आपने निर्देशित भी किया है जी। तो ये दोनों फिल्में कैसी हैं, क्या है? हाँ, ये दोनों फिल्मों का इत्तेफाक ये रहा है कि मैं जब मुंबई से इलाहाबाद आया, जी 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 जी, तो सुरेश पटेल जी थे, इन्होंने अखबार में कुछ निकाला था। अच्छा। तो हमारे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि अगर फ्री हो तो ये फिल्म कर लो आप। मैंने कहा देखता हूँ। तो मैंने कॉल किया, तो फिर सुरेश पटेल जी ने मुझे बुलाया और बताया कि ऐसी ऐसी बातें हैं। तो मैंने चलो करते हैं। भाई मैं तो आज भी सीख रहा हूँ। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है ये। मैं तो आज भी सीखता हूँ। जो आदमी सीखता है वही आगे बढ़ता है। कभी कभी मैं अपने कलाकारों से सीखता हूँ, कभी कभी मैं अपने कैमरामैन से सीखता हूँ, यार ये सीन है, इसको कैसे ये शॉट लिया जाए। तो बताया तो मैं सीखता रहता हूँ लोगों के साथ। बहुत बड़ी बात है ये। तो सुरेश पटेल जी के साथ में फिर ऐसे ही हुआ, तो और अच्छी बनी फिल्म, अभी पोस्ट प्रोडक्शन पे है। अभी इसी उनकी दूसरी फिल्म थी देसी दामाद, भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और ये किस उस पे है, किस थीम पे है? देसी दामाद क्या ये दहेज प्रथा पे है? ना, देसी दामाद दहेज प्रथा पे नहीं है। गांव में एक चलन होता है कि अगर बेटी अगर इकलौती है तो बेटा घर दामादू हो जाता है। ओह। तो वो ये रहता है ना कि वो अपने सास ससुर को भी ये समझते हैं कि यार कि ये मेरे धर्म के माँ बाप हैं। तो इस पे ये आधारित है देसी दामाद की कहानी है। बहुत से उतार चढ़ाव होते रहते हैं। फिर जब आदमी ससुराल में रहता है तो दुनिया भर के ताने चलते हैं। तो उनको संघर्ष करते हुए एक दामाद कैसे आगे बढ़ रहा है। ओह, अरे वाह, ये कहानी है इसकी। सुधीर जी, आजकल तो वेब सीरीज का ज़माना चल रहा है, तो क्या इस ओर भी आपने कुछ? हाँ, इस पे मैंने अभी हेलो डॉक्टर की है। अच्छा, हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर कितने खास है, देख लीजिए, निकल रहा अंदर से सब। ये मेरी होम प्रोडक्शन है, और जो हेलो डॉक्टर की कहानी है ये सेक्स एजुकेशन और अंधविश्वास से जुड़ी हुई है। अच्छा, हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर बहुत बढ़िया है। इसमें होता ये है कि अगर कुछ होता है तो आदमी डॉक्टर के पास न जा करके वो सोचता है यार किसी तांत्रिक को बुलाओ। हाँ, और तांत्रिक चक्कर पड़ के मैं ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। तो ये जो वेब सीरीज़ है ये इसी चीज़ का एक ताना बाना बुना गया। अच्छा अच्छा अच्छा। और पसंद तो आप लोगों के हाथ में है, दर्शकों के बाकी जो ये आपके आर्टिस्ट होते हैं या यूनिट होती है वो कहाँ से लेते हैं? यूनिट हमारे सब इलाहाबाद से है। सब इलाहाबाद से। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा इलाहाबाद के बारे में, प्रयागराज अब हो गया है, इलाहाबाद में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बहुत सही एकदम बात नहीं। है। बस उन्हें मंच मिलना चाहिए, उनको एक प्लेटफॉर्म दे दी। प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। प्रतिभाएं बहुत हैं। बहुत है। और ये होता है ना कि प्रतिभा चल के नहीं आती है, प्रतिभा के पास जाना पड़ता है। टैलेंट कभी चल के नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा। प्यासे को कुएं के पास जाना ही पड़ता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। मेरा मानना ये है कि अगर कोई टैलेंट है किसी के अंदर में तो आपको जाना है। अब मैं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है, शर्मिंदा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर मेल हैं, फीमेल हैं, और जो छोटे बच्चे हैं उनके नो डाउट अच्छा टैलेंट है, लेकिन बशर्ते प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है इलाहाबाद के अंदर में उनको। कम से कम आप जैसे लोग उन्हें सामने ला तो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, अब मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, उनके लिए बड़ी बात है कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। क्या बात है। मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, ये बड़ी बात है। हमें जहाँ जानकारी मिली है कि आपने 2-3 शॉर्ट फिल्में भी की हैं, और आप जिसमें से पागलपंती है, एक ही भूल है, और दिव्य दृष्टि है, ये आपकी शॉर्ट फिल्में ये समाज को किस तरह का संदेश देती हैं? हाँ, जहाँ तक पागलपंथी की बात है तो ये कैसे आवारा लड़के की कहानी होती है जो उसके मोहल्ले में आती है शादी हो करके, तो उसकी गंदी नज़र पड़ती है। तो अब आवारगी है, पागलपंथी है, वो कहते हैं दीवानापन है। तो इसका एक ताना बाना बुना गया है कि ये चीज़ें भाई अगर किसी की पत्नी है तो आप उसका सम्मान कीजिए, ना कि आप उस पर गंदी नज़र डालो। तो ये जो पागलपंती है ये इसी का ताना बाना एक बुना गया है। कोशिश है कि उन लोगों के लिए कि आप महिलाओं का सम्मान करें, नज़र दोष से बचें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी की अगर पत्नी है तो आप उसका सम्मान करिए, न कि आप उसके ऊपर गंदी नज़र रखिए। बिल्कुल। ये और आपकी जो एक ही भूल और दिव्य दृष्टि है, ये क्या है?
एक ही भूल की कहानी एक ऐसी उसकी है जो रियल एस्टेट की मालकिन होती है, अच्छा 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 जो असम की होती है, और एक यूपी के लड़के से इसकी शादी हो जाती है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जो इसका हस्बैंड होता है ये विदेश से आता है, और जो भूल है तो ये जो लेडी है ये माँ नहीं बन पाती, इसके हस्बैंड के अंदर कमी होती है अच्छा, अच्छा, या अच्छा, इसके अच्छा। ऊपर, तो ये माँ नहीं बन पाती, और उसके लिए बहुत सी बातें होती हैं। मातृत्व जागती है। हाँ हाँ, पति पत्नी में तनाव हो जाता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। वो जो फीमेल है वो इस्टेब्लिश होती है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, बस वो यही है कि वो एक औलाद चाहिए थी उसको, कि सब कुछ है, भगवान ने मुझे एक औलाद नहीं दी। मंदिर पे जाती है, सर पटकती है, माँ संगम पे जाती है, माँ गंगा के पास बैठती है, वहाँ कहती है कि मैंने मांगा क्या था, एक औलादी तो मांगा था, नहीं दिया। अब उसमें जब एकदम त्रस्त हो जाती है तो फिर एक अपने ऑफिस के ही एक बॉय के साथ में एक रिलेशन, हाँ, एक समझौता करती है। ओह अच्छा 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 अच्छा। कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी, सिर्फ तुम मुझे माँ बना दो, और यही एक उसकी गलती हो। समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अरबों खरबों रुपए है लेकिन संतान नहीं कल्पते हैं बेचारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज तो बहुत सी वंश चीज़ें को हैं, आगे आप वहाँ बढ़ाने के जाकर लिए। कर सकते हैं, ना कि आप किसी के साथ में इस तरह का रिलेशन। और दिव्य दृष्टि में क्या है आपके? दिव्य दृष्टि तो एक नेत्रदान पे है। अच्छा, लग रहा है जैसे दिव्य हाँ, दृष्टि। हाँ, दिव्य किसी को दृष्टि ये है, प्रदान किया गया हो। जी जी, इसमें एक अंधा होता है, बच्चा होता है, जी, वो जी। भीख मांगता है। एक अच्छे घर का लड़का होता है जो देखता है उसको, तो कुछ ना कुछ दान करता है उसको, जाके देता है, जगह बैठ खाता है। अचानक उस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, ओह और उसकी जो आँख होती है वो निकाल करके उस गरीब बच्चे पे लगा दी जाती है। अच्छा, नेत्रदान इसको नेत्रदान उसको कहते हैं। और जो बच्चा ऑफ होता है उसके माँ बाप उसको अपनी औलाद मान लेते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर संदेश दिया आपने। सुंदर तो आप कहाँ से लाते हैं ऐसे विचार? बस हमने कहा ना कि इलाहाबाद में टैलेंट की कमी नहीं, अच्छे राइटर हैं। अच्छा, अच्छे प्रोजेक्ट देखिए आपके आने वाले ऐसे क्या प्रोजेक्ट हाँ। हैं, वो भी हमारे दर्शक जानने को बेताब होंगे भाई, जान लेते हैं आने वाले प्रोजेक्ट क्या क्या हैं। हमारे जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं वो अभी कातिल कौन है, अच्छा जो हम इसको भोजपुरी में करने जा रहे थे, बस लेकिन कुछ ऐसा लगा कि इसको अवधि में किया जाए, क्योंकि अवधि की कोई इंडस्ट्री है नहीं। वही मैं आपसे पूछने वाला था कि जहाँ तक देखा जाए हिंदी की फील्ड है, भोजपुरी की बहुत बड़ी फील्ड है, अवधि की कोई फील्ड यहाँ है? नहीं है। तो ऐसी फिल्मों को बनाने का रिस्क आप लोग कैसे लेते? नहीं, रिस्क नहीं है, शुरुआत है। हो शुरुआत। सकता है कि हमसे पहले भी लोगों ने शुरुआत की होगी, लेकिन यह है कि अगर जिन्होंने शुरुआत की होगी तो हम चाहते वो मुझे मिले तो मैं उनकी कमर पकड़ के आगे बढ़ूँ। अच्छा। कि भैया एक अवधि फिल्म की इंडस्ट्री एक अवधि का तैयार, भी मार्केट बनाया जाए। तो ये चीज़ें हैं, इसी पे कोशिश है हमारी। सुधीर जी, कोई इस लाइन में जब आप आए, या हर किसी से पूछा करता हूँ, किसी भी लाइन में व्यक्ति रहे, उसकी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसी वारदात या हादसा या ऐसा किस्सा हो जाता है जिसे वो कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलता। क्या आपके साथ इस लाइन में कुछ ऐसा हुआ जो आपको ताज़िंदगी याद रहे? देखिए, ज़िंदगी में हादसे सभी के साथ होते हैं, और कभी कभी होते ना कि अगर घाव पे परत जम गई है तो मत कुरी दो, दर्द होता है। सही बात है, सही कह रहे हैं आप। अगर उन चीज़ों को बोलूँगा तो शायद तकलीफ़ होगी मुझे। हाँ, ये है कि मैंने पहले कहा था कि बड़ा हादसों से भरा मेरा सफ़र रहा है, और आप जैसे लोगों का प्यार रहा है, जो चल रहा हूँ। अब आप लोग के आशीर्वाद से चलूँगा भी। नहीं, वो दौड़े आप इलाहाबाद। फिर जो हमारे गॉड फादर थे वो आज भी भी हैं, और अगर वो चौराहे पे खड़े हो जाएं तो सबको छोड़ के शायद मैं उनको पहले प्रणाम करता हूँ। ये तो कहा भी है, प्रथमे गुरु वंदना करो, बिल्कुल, फिर मनावा गणेश। गुरु पहले है, वही सबसे बड़े ज्ञान। इन्हीं लोगों का आशीर्वाद है। आपने पहले भी कहा, लेकिन एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो स्थानीय कलाकार हैं प्रयागराज के, उनके बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, राय तो हमारी बहुत अच्छी है, लोग मिलें, काम करें यहाँ पर
थोड़ी सी यहाँ पर कुछ चीज़ें आई हुई हैं, बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है इलाहाबाद के अंदर में खास तौर से, देखा गया है, जो जब ये कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए थी। भाई आप क्या, एक आर्टिस्टों का ग्रुप है, प्रोडक्शन वाले हैं, इनका एक ग्रुप है, आप सबसे तालमेल बना के रखिए ना, आप काम करिए आम तौर आगे पे बढ़िए। देखा गया है कि जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं जी जी वो अपने ही आदमी को आगे प्रमोट करते थे, बाकी जो कलाकार बिल्कुल। हैं उनको पूछते तक नहीं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। कितना जायज़ है? नहीं, ये जायज़ नहीं है, ये जायज़ एकदम नहीं है। आप सबको चांस दीजिए ना। सबको देना चाहिए। अगर एक बार हमने किसी को चांस दिया तो दूसरा के देखिए कोई बंदा लाइन में है, आ जाओ भाई आप भी आओ, चांस मैं लेग पुलिंग ज़्यादा है वो, यहाँ के लोग या कई लोग ऐसे हैं जो अगले को बढ़ने नहीं देना चाहते। क्या ये सोच गलत है? नहीं, ये सोच गलत है मेरा सोच है। यार। आप ये क्यों सोचते हो कि वो हमसे बढ़ रहा है? आप भी सोचो मैं इनसे बढ़ रहा हूँ, आप भी सोचो मैं इनसे बढ़ रहा हूँ। अभी मैंने देखा था कि कई प्रोडक्शन आए थे अपना यहाँ, उन्होंने काम भी किया और कई स्थानीय कलाकारों को उसमें लिया भी गया। बहुत सारे सीनियर थे, बहुत सारे लोग थे, अच्छे टैलेंटेड कलाकार थे जिनको उसमें पूछा ही नहीं गया। देखिए अब ये तो उस प्रोडक्शन हाउस के बारे में मैं क्या नहीं, क्या मतलब ये जायज़ है या अच्छा लगता है? एक कलाकार है, अगर प्रतिभा है उसके पास तो उसको आगे मौका मिलना चाहिए ना। देखिए सुधीर जी, एक चीज़ मैं यहाँ बड़ा साफ कहूँगा, आज इंडस्ट्री के में एक कैंप वाइज हो गया है जी कि हमारे ये आर्टिस्ट पहले से फाइनल करके हम लेके आते हैं, क्राउड चाहिए तो चलो जहाँ पे हम चलते हैं क्राउड हम ले लेंगे। अरे क्राउड यार भेड़ बकरी हैं, ये भी आर्टिस्ट हैं। अब इनको कैरेक्टर रोल तो आप दे सकते हैं, इन्हें भी सम्मान, इन्हें सम्मान दो, इन्हें सम्मान चाहिए। आप बड़े खड़े कर दोगे, यहाँ ग्रुप में खड़े आप शूट कर रहे हो, बेचारे धूप में तपते हैं, सब कुछ करते हैं, शोषण भी होता है, किसी को कुछ मिलता है, पता लगा है। ये चीज़ें यहाँ बहुत उनको वो हक नहीं मिलता जो उनको बिल्कुल जो वहाँ से ले लेते हैं, वो हक उनको तक पहुँचता नहीं है, तो बड़ा। और ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम कुछ बड़े जो प्रोडक्शन हाउस हैं उन्होंने इलाहाबाद को पसंद किया, यहाँ आते हैं शूटिंग करते हैं। लेकिन मैं उनसे यही चीज़ कहूँगा कि इलाहाबाद के उन प्रतिभाओं को भी आप चांस दीजिए, ना कि आप मुंबई से बुला के लाइए। आप इलाहाबाद के उन कलाकारों को भी चांस दीजिए, आप उनको समझिए ना कि हाँ भाई इसके अंदर टैलेंट है। कोरोना काल के बाद बहुत सारे लोग टूटे, बहुत सारे लोग छूटे और सब अभी लाइन पे आ नहीं पाए हैं। ना इंडस्ट्री तो आज भी समझ लीजिए कि इंडस्ट्री संघर्ष कर रही है, आज भी इंडस्ट्री संघर्ष कर रही है। कितने लोगों का क्या हुआ, बहुत कुछ डूबा लोगों का, बहुत कुछ डूबा लोगों का, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ खोने में तो मत पूछे कि किन लोगों ने क्या क्या खो दिया, बहुत कुछ खो दिया। बड़ी तकलीफ होती है, ईश्वर करे ये दोबारा ना हो। दर्शकों, ये थे हमारे रूबरू कार्यक्रम के खास मेहमान सुधीर राज जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हमारे सारे प्रश्नों का जवाब दिया। राज साहब, स्टूडियो की घड़ी जो हमें आगे वार्ता करने के लिए अनुमति नहीं दे रही है, और चलते चलते हम आप से निवेदन करके एक छोटा सा सवाल आपसे और करना चाहेंगे। यदि आप हमारे जनतपिश के दर्शकों को संदेश देना चाहते हैं तो क्या संदेश देंगे? भाई मैं सबको संदेश यही दूंगा कि आप अपने बच्चों में जो प्रतिभा है उसको आप निकालिए। कभी कभी बहुत से बच्चे ये होते हैं ना कि इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या तो उनके पास वो संसाधन नहीं होता या तो उनको आगे जाने नहीं दिया जाता। तो मैं ऐसे अभिभावकों से यही कहूँगा कि अपने बच्चों के अंदर जो टैलेंट है उनको देखें और उस क्षेत्र में जाने दें। वो कोई भी क्षेत्र हो, सब बच्चों को जाने दें। फिल्म इंडस्ट्री बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है फिल्म इंडस्ट्री। चंद लोग को मत सोचिए, जो अच्छे लोग हैं उनमें आप जाइए, उठिए, बैठिए, बहुत अच्छी इंडस्ट्री। कहते हैं कार कोई बुरा नहीं होता, बशर्ते इंसान उसे बुरा ना बनाए। बिल्कुल। सुधीर राज जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपने बहुत सारी बातें हमारे दर्शकों को बताई और आप